हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या क्या कवर किया था, एक बार हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा। हमने सेल के ओवरव्यू के बारे में बात की थी, सेल थ्योरी के बारे में बात की थी, सेल डिस्कवरी के बारे में बात की थी और सेल क्या होता है उसके बारे में हमने बात की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक बात जानी थी, वो क्या थी कि दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, इनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, प्लस नो वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये भी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब हमने इनके बारे में और डिटेल में बात करनी है तो वो हम लोग करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स की अभी हमने बात कर ली यहाँ पे। ओके, दे आर जनरली स्मॉलर, यानी कि इनका साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, एंड दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। ऑब्वियसली साइज छोटा है तो डिवीजन इनके लिए इजी है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चार बेसिक टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, शेप्स इन टर्म्स ऑफ शेप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज बैसिलस। ठीक है, रॉड लाइक बैक्टीरिया को बैसिलस बोला जाता है। ओके, स्फेरिकल बैक्टीरिया को कोकस बोला जाता है, कॉमा शेप्ड को विब्रियो बोला जाता है, एंड स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को स्पिरेलम बोला जाता है, स्पाइरेलम बोला जाता है। ठीक है, organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions। यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो जो उसका फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्या होगा, सिमिलर सा होगा। ठीक है, चाहे फिर साइज उनका डिफरेंट हो, चाहे उनकी शेप डिफरेंट हो, बट एक जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट विल बी सिमिलर। ओके, नाउ all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. Now this is very very important. ठीक है, this is very very important। यानी कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वहां पर सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करने वाली सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ऊपर भी। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, कोई भी नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहां पर नहीं होगा। अब जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो नेकेड, दैट मीन्स इट इज नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी अराउंड द genetic material. Okay, in addition to the genomic DNA, the single chromosome or circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. Now this is very very important। ठीक है, ध्यान से सुनो, क्या होता है बेसिकली, एक जीनोमिक डीएनए तो प्रेजेंट होगा ही, बट कुछ बैक्टीरिया के अंदर इन एडिशन टू दिस जीनोमिक डीएनए एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, यानी कि इन सम बैक्टीरिया जीनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, जीनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट होगा, बट एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो अच्छा, जो एनोटेटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो छोटे छोटे डीएनए है ना, आउटसाइड दिस जीनोमिक डीएनए, अपार्ट फ्रॉम जीनोमिक डीएनए, इनको प्लाज्मिड बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, बेसिकली प्लाज्मिड बोला जाता है। एंड ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं,
ठीक है। दे कन्फर सर्टेन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं बेसिकली, कुछ पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर्स जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लाज्मिड डीएनए। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ओके, in higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. अब कैसे करता है वो आप बाद में पढ़ेंगे, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, यानी कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेन डीएनए के साथ किस तरीके से किया जाता है ना, उसको मॉनिटर करने के अंदर भी प्लाज्मिड डीएनए हेल्प करता है, ठीक है। अब उसका क्या फिनोमेना होता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो आपको अभी नहीं जानना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। ये हम लोग पीछे भी बात कर चुके थे और यहाँ पर भी मेंशन है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड, ठीक है, एंड नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। ओके, अब प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, ठीक है, यानी कि इंक्लूजन्स के फॉर्म में यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनके भी तो कुछ यूनिक फीचर्स होंगे ना ऑब्वियसली। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर ऑल द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसको मीजोजोम कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है बेसिकली, मीजोजोम कहा जाता है। ये कहां पर प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होगी, एंड ये होती क्या है बेसिकली, दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या होती है बेसिकली, दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या होती है बेसिकली, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आ। अभी हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बेसिक ओवरव्यू की बात कर ली, ठीक है, इस डायग्राम को भी हम लोग देखेंगे। ओके, चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ओके, चलो, most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. Okay, the cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure, यानी कि cell envelope पे क्या होगा बेसिकली, एक three-layered structure होगा, जिसकी outer most layer जो होती है that is glycocalyx, फिर होता है सेल वॉल एंड फिर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि क्या होगा बेसिकली, आउटर मोस्ट, ओके, and then is cell wall and then is, अभी बस मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं, यानी कि सबसे अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, उससे ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल, ओके, एंड आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। Although each layer of the envelope performs distinct function, they together act as a single protective unit, ठीक है, यानी कि इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट टुगेदर दे आर अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ओके, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू two groups, okay, two groups on the basis of the differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram, ठीक है, जो हैंस क्रिश्चियन ग्राम थे, उन्होंने क्या किया था बेसिकली, ही डिस्कवर्ड ग्राम स्टेनिंग। अब साइंटिस्ट जो है ना बहुत ही समझदार होते थे, जो भी डिस्कवर करते थे उसमें अपना नाम घुसा देते थे, ठीक है, ताकि उनका नाम भी नहीं भूले। वैसे हमारे लिए भी इजी होता है ना, क्योंकि हम लोग इजीली टेक्निक्स को याद रख सकते हैं, या फिर टेक्निक से हम लोग साइंटिस्ट का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता था बेसिकली, दो मेजर टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, दो मेजर टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव, ओके, अब इनके बारे में बात करेंगे, एंड एक होते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग का एक्सपेरिमेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, जो हायर क्लासेस में भी हम लोग जो है स्टडी करते हैं। ओके, सो क्या हुआ बेसिकली, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ओके, क्या होता है बेसिकली,
They are classified into two groups on the basis of differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure which was developed by Graham. ठीक है, अब जो ग्राम स्टेन ले लेंगे दे आर ग्राम पॉजिटिव, एंड जो स्टेन नहीं लेंगे दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो क्या होते हैं बेसिकली, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ glycocalyx differ in composition and thickness among bacteria. It could be a loose sheath called the slime layer in some, while in others it may be thick and tough called the capsule। अब जहां पर भी वो एज अ लूज शीथ प्रेजेंट होगी उसको क्या बोला जाएगा, वहां पर स्लाइम लेयर बोला जाएगा, एंड जहां पर वो थिक एंड टफ होगी वहां पर उसको कैप्सूल बोला जाएगा। ठीक है, वहां पर उसको क्या बोला जाएगा, कैप्सूल बोला जाएगा। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। ओके अब देखो क्या होता है बेसिकली, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक होती है या थिन होती है, बट वो सब चीजें अभी हम लोग नहीं बात करने वाले हैं। अभी आप लोगों ने इतना याद रखना है कि दो मेजर टाइप के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम स्टेन लेंगे दोज आर ग्राम पॉजिटिव, एंड जो ग्राम स्टेन नहीं लेंगे दोज आर ग्राम नेगेटिव। ओके चलो, the plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world. This membrane is structurally similar to that in eukaryotes। अब देखो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या होती है, कॉमन होती है। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर as that in eukaryotes। Okay, a special membranous structure is the mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cells। अब मेसोसोम के बारे में हमने ऊपर भी अभी बात की थी। ठीक है, मेसोसोम क्या है बेसिकली, इट इज अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज formed by the extension of plasma membrane into cell। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इन फोल्डिंग्स ऑफ ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, these extension are in the form of vesicles, tubules and lamellae। ठीक है, they help in cell wall formation, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। ये क्या होते हैं बेसिकली, इनके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस होते हैं, और क्या फंक्शंस होते हैं इनके, दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, secretion processes and to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content। Okay, now in some prokaryotes like cyanobacteria क्या होता है, it is the blue green algae। Okay, चलो, there are other membranous extensions into the cytoplasm जिनको क्रोमैटोफोर्स बोला जाता है, which contains pigment। now this is very very important, यानी कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है बेसिकली, साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है बेसिकली, क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है, एंड ये जो होते हैं ना दे कंटेन पिगमेंट। ठीक है, दीज कंटेन पिगमेंट। ओके चलो, नाउ बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। ठीक है, यानी कि मोटाइल सेल्स भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इफ मोटाइल दे विल हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल वॉल जिनको फ्लैजिला बोला जाता है। ठीक है, जो लोकोमोशन होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो अरेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, बैक्टीरियम फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम होगा, ओके अब मोटाइल अगर होंगे तो वहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम है तो 3 पार्ट्स होते हैं बैक्टीरियल फ्लैजिलम के। क्या होता है बेसिकली, नंबर एंड अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर तो 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, फिलामेंट क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ओके चलो, besides flagella, pili and fimbriae are also surface structure of bacteria but they do not play a role in motility। यानी कि पिल्लई और फिम्ब्रे भी प्रेजेंट होते हैं बट दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी। ठीक है, यानी कि उनका लोकोमोशन के अंदर कोई रोल नहीं होता। ठीक है, उनका लोकोमोशन के अंदर कोई रोल नहीं होता। पिल्लई आर elongated tubular structure which are made up of special protein
and fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cells. Okay. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to the rocks and stream and also to the host tissues. यानी कि बेसिकली इनका काम क्या होता है, बेसिकली बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करते हैं, आई वुड से टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, सबस्ट्रेटम से उनको अटैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसको हम लोग एक काम करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। पहले ही क्या होता है, बेसिकली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन, एंड जो फिम्ब्रेई है दे आर ब्रिसल लाइक फाइबर्स विच स्प्राउट्स आउट ऑफ द सेल्स। ठीक है, अच्छा आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करने वाले हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। अब हमने देखा कि ये जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है। एंड ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दीज आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलो दे आर अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर इन साइज। ठीक है, इनका जो साइज होगा दैट मीन्स दैट इज फ्रॉम 15 to 20 नैनोमीटर इन रेंज, एंड मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स। एक होती है 50s एंड एक होती है 30s सब यूनिट्स। ठीक है, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, टुगेदर वो क्या बनाते हैं, बेसिकली 70s राइबोसोम्स बनाते हैं। अब आपने ना यहाँ पे ये नहीं सोचना मैथ्स की तरह कि 50s प्लस 30s तो 80s होना चाहिए, ये आपने नहीं सोचना है। ठीक है, क्या होते हैं बेसिकली प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर ऑफ 70s टाइप। ठीक है, दे आर ऑफ 70s टाइप। अब इस 70s में क्या होता है, बेसिकली दो सब यूनिट्स होती है, एक होती है 50s सब यूनिट एंड एक होती है 30s सब यूनिट। ओके, तो ये क्या होते हैं, बेसिकली टुगेदर दे फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ओके, राइबोसोम्स क्या होते हैं, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes और polysome। ठीक है, यानी कि जब बहुत सारे राइबोसोम्स क्या करते हैं, एक सिंगल एमआरएनए के साथ में अटैच होकर एक चेन बनाते हैं, तो उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोला जाता है। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, मैंने ऊपर बताया आपको दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्या है बेसिकली, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दैट मीन्स क्या होगा, बेसिकली जो राइबोसोम्स होंगे पॉलीसोम के, ठीक है, पॉलीसोम के क्या है, बेसिकली एमआरएनए के साथ में बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच है। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एमआरएनए को प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। ओके, चलो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज। Reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body। यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रिजर्व मटेरियल होता है वो कैसे स्टोर होता है, that is stored in the form of inclusion body। These are not bound by any membrane system। ठीक है, these are not bound by any membrane system and they lie free in cytoplasm। okay, अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आर फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, किसी और कलर से हाईलाइट करते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए ये। एंड जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बेसिकली गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। यानी कि अभी हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट कर लिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने क्या कंप्लीट कर लिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब एक बार हम लोग ऊपर वाला डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो ऊपर वाला डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाया हुआ है, बेसिकली आपको एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दिखाया हुआ है विच इज 10 to 20 माइक्रोमीटर इन साइज, एंड उसका कंपैरिजन दिखाया हुआ है बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ में। ठीक है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है आप देखो दैट इज इट्सेल्फ 10 to 20 माइक्रोमीटर इन साइज। ठीक है,
बैक्टीरिया का जो टिपिकल साइज होता है दैट इज 1 to 2 माइक्रोमीटर। अब ये ना साइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया साइज कितना है, 1 to 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ क्या था, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उनका जो साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस का जो साइज होता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये जो इनके साइजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिखाया हुआ है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो बाकी ऑर्गेनिजम्स के साइज से कितना डिफर करते हैं, ठीक है। और ये सारे क्या है यहाँ पर, दीज ऑल आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। मैं अब उसको पीके से लिख रही हूँ, ठीक है। दीज ऑल आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का साइज ही ये दिखाया हुआ आपको, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स को स्टार्ट करेंगे, ओके। एक काम करते हैं, एक बार ये बेसिक सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं एंड उसके बाद में फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अब यूकैरियोटिक सेल्स के जो एग्जांपल्स होते हैं दे इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट टू, ठीक है। एंड दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर ऑब्वियसली, ठीक है। There is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसका कंपार्टमेंटलाइजेशन है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब है, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होगा, या उसके जो पूरा जो साइटोप्लाज्म है ना उसके डिफरेंट पार्ट जो है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with a nuclear envelope, ठीक है। अच्छा, ओके। In addition, they have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure, ठीक है। यानी कि locomotory which are useful in locomotion, which are helpful in locomotion, and cytoskeleton structures भी वहां पर present होंगे। The genetic material is organized into chromosomes, ठीक है। जो genetic material है that is organized into chromosomes, okay। All eukaryotic cells are not identical, ठीक है। They are not identical। अब ऊपर क्या बात हुई थी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो है बेसिकली दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल सेल ही क्या होते हैं बेसिकली, दे आर डिफरेंट, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स जो होते हैं दे आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल, ठीक है। प्लांट्स के पास में क्या होगा बेसिकली, प्लांट्स के पास में एक सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल्स के पास में ऐसी कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। एनिमल्स के पास में ऐसी कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। possess cell wall plastids and a large central vacuole which are absent in animal cells, ठीक है। यानी कि cell wall plastid और large central vacuole these are characteristics of plant cells, ठीक है। These are characteristics of plant cells, that means they are absent in animal cells. On the other hand, animal cells are centrioles, ठीक है। animal cells के अंदर क्या होता है बेसिकली centrioles होते हैं, जो क्या है बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स के अंदर वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। ऑल प्लांट सेल्स के अंदर क्या होंगे, जो सेंट्रियोल्स होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। अब यहाँ पर आपको ना एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है जिसमें आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम दिखाया हुआ है एंड डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हुए हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे बहुत डिटेल, ओके। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो एंड आपको सब समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We will meet you with another part of this chapter. Till then, keep learning.